लेकिन सर इस तरह की चुनौतियां तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर भी कई बार आई, देश के सामने कई संकट आए, लेकिन जनता पर तो उसका असर नहीं होने दिया गया। डॉलर का भी रेट ठीक-ठाक ही रहा, पेट्रोल भी एक लिमिटेड अमाउंट तक बढ़ा था। लेकिन यहाँ तो सरकार आने के बाद से लगातार बढ़ता ही देख रहे हैं हम लोग। देखिए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो उसके केंद्र में एक चीज़ रहती थी कि जनता की मुसीबत को कम से कम किया जाए। उनके टाइम पे 2 बड़े संकट आए, 2008 का विश्व आर्थिक संकट आया, बड़े-बड़े देश निपट गए, भारत के लोगों को पता तक नहीं चला, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पैनिक नहीं फैलाया। उन्होंने पॉलिसी बनाई, उन्होंने सब संस्थाओं को साथ बिठाया, उन्होंने रास्ते निकाले, उन्होंने 3-3 पैकेज दिए इंडस्ट्री को, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम को बढ़ाया ताकि कंजम्पशन बढ़ सके। उन्होंने उनके टाइम में प्लानिंग कमीशन सारे लोगों से, जो स्टेक होल्डर जिनको बोलते हैं, अलग-अलग इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव हों, उन सबके साथ लगातार मीटिंग करते थे। मीटिंग करके पब्लिक बयान जारी करते थे कि भई ये स्थिति है, ये हुँ, हमको समझ में आया है और भारत ये करेगा। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की अप्रोच थी। तो वो आर्थिक संकट को से देश को वो बचा के ले गए। भारत को पता भी नहीं चला, बल्कि भारत उस साल दुनिया की सबसे तेज़ डेवलपमेंट वाली देश बन गया, 8% ग्रोथ वाला देश। अब आप मोदी जी को देखो, 2 महीना हो गया है। इस 2 महीने के अंदर रविंद्र जी, होना क्या चाहिए था कि प्रधानमंत्री की कैबिनेट की कमेटी होती है, आर्थिक मामलों की कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक इकोनॉमिक अफेयर्स, अफेयर जी। उसकी मीटिंग ही नहीं हुई। एक मीटिंग हुई है 5 तारीख को, उसमें इन सब चीज़ों के ऊपर फिर भी बात नहीं हुई। मीटिंग ही नहीं हुई है उसके अलावा। फिर प्रधानमंत्री की एक एडवाइज़री ग्रुप होता है, पीएम इकोनॉमिक एडवाइज़री ग्रुप काउंसिल होता है, जिसका काम है प्रधानमंत्री को सलाह देना कि ऐसी स्थितियों में क्या किया जाए। आपको मालूम है, जब से ईरान का युद्ध शुरू हुआ है, उसकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई। फिर इसके बाद नीति आयोग का ये काम था, जैसे पहले प्लानिंग कमीशन करता था, कि सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाए, उनसे डिस्कस करे कि क्या संकट आने वाला है, इसके लिए आपसे क्या सहयोग है, सरकार क्या पॉलिसी में चेंज करना चाहती है, आप सुझाव दो कि सरकार को क्या करना चाहिए, और मिलकर फिर वो एक व्हाइट पेपर के रूप में या प्रेस रिलीज के रूप में जारी होना चाहिए था, जैसे मनमोहन सिंह जी के टाइम पे होता था। एक भी मीटिंग नहीं हुई है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका क्या काम है? उसको देश को आज जानकारी देते रहना चाहिए था, जैसे तब देते थे। कोई आपकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। यानी देश को आज ये मालूम नहीं है कि स्थिति है क्या? कितनी खराब है? युद्ध हो रहा है, युद्ध का असर होगा, इससे तो कोई इनकार ही नहीं करता है। बिल्कुल सर। ये तो हम बार-बार कह रहे हैं। लेकिन युद्ध की वजह से जो नुकसान हो रहा है, उससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये जानकारी किसी को है नहीं। इनकी मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने जो भी मीटिंग की है अपनी कैबिनेट की, वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की है। यानी वो इस पूरे मामले को सिक्योरिटी के एंगल से देख रहे हैं, इकोनॉमी के एंगल से देख ही नहीं रहे हैं। और फिर एक दिन आके बोल देते हैं कि सोना मत खरीदो, एक दिन आके बोल देते हैं कि आप विदेश यात्रा कम करो, और चलो विदेश यात्रा तो नहीं जाएँगे लोग, कोई बात नहीं, देश के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। हालाँकि उनके कहने पे अभी पीछे टर्की और मालदीव के भी लोगों ने कहा, लेकिन उनका टूरिज़्म कम नहीं हुआ है, उनकी बात कोई सुनता नहीं है, लेकिन चलिए वो अलग बात है। लेकिन खाद मत डालो। पूरे देश के किसानों को उन्होंने ये कह दिया कि आप नेचुरल खेती करिए और बिना फर्टिलाइज़र के आप खेती की प्लानिंग कीजिए। मतलब पूरे देश की खेती पे जो संकट आने वाला है, उसको हाँ जी आपने सर। एक लाइन में निपटा दिया। श्रीलंका के अंदर जब 4 एक साल पहले वहाँ की सरकार ने रातों-रात ये कहा कि अब फर्टिलाइज़र के बगैर खेती करो, तो पूरा देश डूब गया, तख्ता-पलट हुआ वहाँ पे। ये भी इनको ध्यान नहीं है। आज अचानक से आप ऑर्गेनिक खेती तो नहीं कर सकते ना। और आपके पास खाद क्यों नहीं है? खाद इसलिए नहीं है कि वहाँ से गैस नहीं आ रहा, सल्फर नहीं आ रहा है। ठीक है, जेन्युइन बात है। लेकिन 3 दिन पहले रशिया से गैस का एक टैंकर आ रहा था भारत। गुजरात के दहेज पहुँचना था। अमेरिका ने आँखें दिखा दी, वो टैंकर वापस कर दिया है। वो आज सिंगापुर में खड़ा है। मतलब बताइए। खाद नहीं है, फर्टिलाइज़र नहीं है, उसके लिए गैस नहीं है, गैस रशिया दे रहा है, अमेरिका ने अनुमति नहीं दी तो टैंकर वापस कर दिया। ये समस्या है। समस्या ये नहीं है कि तकलीफ है, समस्या ये है कि ये जो पॉलिसी में डर पैदा हो रखा है और पॉलिसी में सरकार जो काम नहीं कर रही है, वो समस्या है।
केवल एक चीज इनको आती है कि जनता को बोल दो कि तुम ये काम मत करो और रेट बढ़ा दो। बढ़ा दिए रेट, और कहीं यहां रुकने वाले हैं रेट? राहुल जी तो क्योंकि 1-1.5 महीने शुरुआत से कह रहे हैं ना चुनाव के बाद बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और एक बार जब ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ती है, पेट्रोल डीजल की कॉस्ट बढ़ती है, तो हर चीज का रेट बढ़ता है। बिल्कुल सही बात। और ये तो और सर यही लोग कह रहे थे कि नहीं बढ़ेगा, ये तो सबको विज़िबल है भाई, युद्ध हो रहा है, आपके पास सप्लाई की भारी कमी है, तो बढ़ना तो तय है। लेकिन नहीं, मैं इससे बिल्कुल अलग बात कहता हूं। अच्छा रेट सर, नहीं बढ़ना चाहिए था रविंद्र जी। अच्छा क्यों सर, कैसे? उसका कारण है, जी, उसका कारण है, आज 100-110 डॉलर का मिल रहा है ना एक बैरल। जब मिल रहा है। 147 का मिल रहा था मनमोहन सिंह हाँ, जी के तब भी टाइम में ₹60 था 2013 इंडिया में। में, बिल्कुल, बिल्कुल। तो 68 रुपए 70 रुपए का रेट था। वो कैसे था? वो इसलिए था कि जो टैक्स में पैसा आ रहा था उससे ज्यादा सब्सिडी दे रहे थे। अगर पूरे 10 साल का आप आंकड़ा लो मनमोहन सिंह जी की सरकार का, तो 10 करोड़ 75 लाख रुपए टैक्स लिया था उन्होंने। 10 करोड़ 75 लाख, और वापस जो दिया था 8 करोड़ करीब करीब 58 लाख में सब्सिडी दे दी थी। यानी आप एक तरफ 11.25 करोड़ टैक्स ले रहे हैं और 8.5 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी दे दे रहे हैं, इसलिए रेट नहीं बढ़े थे। अब ये क्या कर रहे हैं मोदी जी के टाइम पे कि 11.25 करोड़ की बजाय टैक्स इकट्ठा 4 गुना हुआ, 44 लाख करोड़, और सब्सिडी ऑलमोस्ट जीरो कर दी है। भाई आपने 44 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए जनता से, जब तेल सस्ता था, जब $30, $40, $50, $60 अलग अलग समय पे अलग अलग रेट रहे, तो तेल सस्ता तो किया नहीं। वो सारा मुनाफा आपने इकट्ठा किया 44 लाख करोड़ का। अब उस मुनाफे में से सब्सिडी देनी चाहिए। और ये जो तेल कंपनी की बात कर रहे हैं, तेल कंपनियां रविंद्र जी पिछले 10 साल में 3.5 लाख करोड़ सरकारी कंपनियों ने मुनाफा कमाया है। कमाया है। 3.5 लाख करोड़ जो है बहुत बड़ी रकम होती है, पूरे देश के स्वास्थ्य का 3 साल का बजट है वो। और इसमें मैं उनको शामिल नहीं कर रहा हूं जो प्राइवेट रिलायंस जैसी कंपनियां, नायरा जैसी रिफाइनरीज हैं, ऑयल कंपनीज हैं, उनका डेटा हमारे पास है ही नहीं अलग है वो। पब्लिक में। वो डेटा अलग है। सरकारी कंपनियों ने 3.5 लाख करोड़ कमाया। वो क्यों कमाया था उस समय? इसलिए कमाया था ताकि ऐसे समय पे आप जनता को राहत दें। जनता को राहत पास ऑन करना ये मोदी सरकार की आज जिम्मेदारी है। आप हर चीज का ये नहीं होता कि वहां रेट बढ़ा तो हमने, फिर सरकार क्या कर रही है? और बिल यही नहीं, एक और बहुत बड़ी बात है। अब पेट्रोल तो चलो 110 डॉलर का हो गया, 20% आप इथेनॉल बढ़ा रहे हो, वो तो सस्ता है। वो भी आप एक 100 रुपए लीटर के हिसाब से पेट्रोल में मिला के बेच रहे हो। उसका भी फायदा प्राइसिंग में जनता को नहीं दिया जा रहा है। तो इनके पास आज इतना बड़ा अकाउंट जो है, मोदी सरकार के पास 44 लाख करोड़ इकट्ठे किए, उसमें से जनता को पास ऑन करना चाहिए। आपने सस्ते वक्त पे वो मुनाफा कमाया है, उस मुनाफे की सब्सिडी जनता को दीजिए जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दी थी। क्योंकि बिल्कुल, तेल बढ़ते ही हर चीज महंगी होगी, ये राष्ट्र के लिए जरूरी है। बिल्कुल।